पाकिस्तानी पत्रकार और मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुज माथुर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ तमाम गिरफ्तारियां की गई थी, अब यूएन ने भी इसको लेकर फटकार लगाई है और यूएन ने यहाँ पर रिहाई की मांग की है, जो कि पाक की ओर से खारिज कर दी गई है, ये बोलकर कि ये एक तरफा बयान है, यह असंतुलित है। हर्षा, देखिए, सबसे पहले तो मैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें, तो मैं आपको, आपके तमाम दर्शकों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बिल्कुल। दूसरी बात, जब आप कह रही हैं कि देखिए आज की बलूचिस्तान की परिस्थिति क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार फिर आपका ध्यान आज से 2-2.5 महीने पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान, जो कि मौलाना डीजल के नाम से ख्याति प्राप्त हैं, उनका वो स्टेटमेंट मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, अपने देश की पार्लियामेंट, और उन्होंने ये कहा था कि जिस जगह से मैं आता हूं वहां पर कम से कम, वहां पर पुलिस तो पुलिस, फौज भी जगह खाली करके चली गई है। मैं अपने आप कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनको कोट कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वहां पर बलूचिस्तान में कम से कम 5 से 7 सूबे ऐसे हैं जहां पर कि अगर आज बलूच लोग इंडिपेंडेंस घोषित कर दें तो वो इलाके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। साफ उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की सरकार का और पाकिस्तान की सेना का उन इलाकों में कोई रिट नहीं है, कोई उनका वहां पर प्रभाव नहीं है। ये बात कही है 2-2.5 महीने पहले। ये इसलिए मैं और हाईलाइट कर रहा हूं 2-2.5 महीने पहले, क्योंकि अब परिस्थिति उससे कहीं ज्यादा बदतर है। तो ये बात हमको समझने की पूरी तरह से आवश्यकता है कि जिस प्रकार की हालात वहां पर हैं, उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, उनके अपने वहां के लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार मेहरांग बलूच को गिरफ्तार किया गया है, उनकी बहन को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, 8 घंटे उनका वेट करवा करके और फिर सिर्फ टेलीफोन पे उनसे बातचीत कराई जा रही है, जिस तरह से 60-70 हजार यूथ वहां से गायब है, कि जिस तरह से वहां पर लोगों को, बच्चों पर, बूढ़ों पर, महिलाओं पर फायरिंग हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डिनाई करने वाला कोई स्कोप भी बचा हुआ है। ये मुझे लगता है पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। और ये बात अगर आप इसी को उससे भी जोड़ें, अभी चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस के जो वाइस चेयरमैन यानी कि शी जिनपिंग के बाद नंबर 2 पे जो हैं जनरल जियांग गए हैं पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं कि आपके देश में जो हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा हम करेंगे। तो आप ये देखिए कि एक उनका मित्र देश जिनके लोग वहां काम कर रहे हैं, वो कह रहा है कि वहां पर हालत इस तरह की इतनी खराब है कि वहां पर वो सुरक्षा उनको, उनके लोगों को नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ बसों से निकाल करके चुन चुन करके लोगों को खत्म किया जा रहा है, ट्रेन अगवा हो रही है, और कई किस्म के वहां पर हमले हो रहे हैं, सेना के काफिलों पर हमले हो रहे हैं। और क्या इससे ज्यादा, मुझे लगता है, आप बताएं, इससे ज्यादा खराब हालत क्या हो सकती है। ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान वहां पर प्रयास कर रहा है जो उन्होंने 71 में बांग्लादेश में किया था, एग्जैक्टली वही वहां पर करने का प्रयास कर रहा है, और वो वहां पर अनलीश टेरर, मिलिट्री टेरर अनलीश करने की कोशिश कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं हर्षा कि ये अगर हुआ तो ये आप मान के चलें कि उसका भी हश्र बांग्लादेश या उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। ये बात मुझे लगता है कि मानने की आवश्यकता है, और इसका कोई ऐसा विचार और ऐसा एक्शन लेने की आवश्यकता है जिससे कि परिस्थिति को सुधारा जा सके, ना कि टोटल डिनायल मोड में आप रहिए, कहिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब्ज बाग हैं, और हमारे यहाँ सारा काम डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मतलब है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहे। पाकिस्तान की आर्मी पूरी सरकार को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। एक बार इमरान खान ने प्रयास किया आर्मी के खिलाफ बोलने का, और उसी दिन से वो जेल के अंदर लैंग्विश कर रहे बिल्कुल हैं। अनुज तो माथुर मेरा जी, ये मानना है, एक्सेप्टेंस की मेरा एक बेहद हाँ। ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन, यहाँ पर यूएन ने मांग की है रिहाई की तमाम लोग जो कि गिरफ्तार किए गए थे जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे। मेहरंग का भी अभी कुछ अता पता नहीं लग पाया है। ऐसे में यूएन यहाँ पर फटकार लगाता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि अभी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है आप लोग। तो क्या वो सच्चाई है, आप ही बता दीजिए। आशिया, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और माथुर साहब को भी सलाम। मैं इसमें ये कहूँगा, देखें, बात ये कि यूएनओ में हमारे स्पेशल एनवॉय हैं,
मुनीर अकरम साहब, और वो उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने दहाइयों जो उनके अंदर काम किया है, अभी भी वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जो उनको अगर किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या उनको फैक्ट्स चाहिए तो वो उनको आराम से मुनीर अकरम साहब फराहम कर भी दें। एक और बात ये कि अभी जो कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा और मैंने अभी माथुर साहब को भी सुना, तो आपने कहा कि मारंग साहिबा जो है उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, और उनका जो एक एहतजाज हो रहा था वो